नमस्कार। हमारे सरकार काफी बेहतरीन सेगमेंट हिंदी का शिक्षण शास्त्र पेडागोजी। चलिए करते हैं प्रारंभ। ऑनलाइन कक्षा के लिए आप जुड़ जाएं, किसी भी नंबर पर फोन करें, कांटेक्ट करें, अपनी क्वेरी का समाधान करें। ठीक है साहब, 699 में केवल आपको बैच प्राप्त हो रहा है, जिसका की टोटल फी 1999। सो डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए लेट्स स्टार्ट हिंदी पेडागोजी। और आइए आज हम लोग सर्वप्रथम करेंगे शिक्षण शास्त्र से आगाज। रहा प्रश्न ये, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 के लेवल पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को, अर्थात कौन से TLM मटेरियल, कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने के लिए कहता है शुद्ध उच्चारण, उच्चारण करना। बच्चे समावेशी कक्षा में गलतियां भी करेंगे, उच्चारण सभी बच्चे तुरंत ही नहीं कर पाएंगे। रोचक कहानी कहता है कहानियों से, कविताओं के माध्यम से शुरुआत करवाई जाती है। क्या ऊपर बेबी सोता है, 4 मोटे हाथी घूमने गए, एक मोटे हाथी को भूख लगा, इशारे से बुलाए, इधर आ इधर आ इधर आ। मोसियो सास ओकर साथ में गए। नहीं जी, रोचक, इंटरेस्टफुल, यही तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या साहब कहानियां। अक्षर का ज्ञान कहता है को खो गो गो, ओ आर सही दीर्घई, इसका ज्ञान क्या सारे बच्चों को तुरंत हो जाएगा? वर्णमाला, अल्फाबेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताइए। आपके प्रश्न में दिया गया है महत्व, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? तो वो होगा कहानियों के माध्यम से रोचकता को बढ़ावा देना। वी विल बी द बेस्ट आंसर। यस और नो डियर कमेंट्स करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपके चारों उत्तर हो भी जाए तो यहां पर एक वर्ड लगा हुआ है सर्वाधिक, तो आप मोस्ट एप्रोप्रिएट किसे समझेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। क्या किताब को कतब? तो कहीं ना कहीं उसकी गाइडेंस राइटिंग है। क्या लापरवाही कभी ना कहना। क्या बच्चा अज्ञानी है, बच्चा लापरवाह है। चूंकि चलती है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, कैसी? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसका मतलब होता है ये नहीं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, नहीं, बच्चा ब्रह्मा बच्चा ही विष्णु, बच्चा ही सर्वे सर्वे सर्वा। अभी के समय में ये पैटर्न बदल करके हो गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु चला गया। अध्यापक केंद्रित शिक्षण प्रणाली नहीं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चों की योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, व्यवहार को देना सम्मान, उनके अनुकूल किताबों को, वस्तुओं को, ज्ञान को ढाल देना बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली कहलाती है। तो भला बच्चा लापरवाह है, ऐसा नुक्ताचीनी वाला, आलोचना वाला विकल्प क्यों चुनेंगे? कभी सीटेट आयोग उत्तर लेगा ही नहीं कि बच्चा लापरवाह है, बच्चा अज्ञानी है। लेखन की प्रॉब्लम है क्या? कह रहा है वह किताब को कतब लिखती है। हाँ, लिखने के लिए क्या है? पढ़ना जरूरी, और पढ़ना वर्तनी की है समस्या। किसकी समस्या? प्रोनाउंसिएशन, वर्तनी, उच्चारण हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे क्या? कुछ लोग ए नंबर तो नहीं मारना चाह रहे कि सर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। सर लिखने से पहले बच्चा पढ़ना सीखता है, और पठन कौशल में यदि समस्या उत्पन्न हो तब लेखन कौशल में भी समस्या क्रिएट होती है। यस और नो डियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है,
संस्कृति से सीखता है, उन्हें समाज एक उपकरण के रूप में भाषा का विकास करवाता है। अर्थात संज्ञान का विकास, रचनात्मकता आती है। भाषा, उपकरण, समाज, सोशियल कल्चरल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की। बायलिंग्विज्म द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। कहता है बायलिंग्विज्म और डैश का। देखिए बायलिंग्विज्म या मल्टीलिंग्विज्म होता क्या है? द्विभाषिकता या बहुभाषिकता के कारण बच्चों में क्या आती है, सबसे पहले ये बताएं। तो ज्ञान की रचनात्मकता, ज्ञान का विकास, अर्थात कल्पना पड़कता, कल्पना पड़क चिंतन, बच्चे में ज्ञान का विकास होता है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? द्विभाषिकता से बच्चों में भाषा के प्रति या ज्ञान के सृजन के प्रति विद्वता आती है। क्या आती है? विद्वता आती है। साइंटिफिक नहीं, व्यवसायिक बिजनेस करने वाला नहीं। कहता है लिटरेचर, साहित्यिक। समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता, बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म। ठीक। प्रत्येक भाषा, प्रत्येक बच्चे की भाषा को सराहना देना, चाहे गारो, खासी, तमिल, मलयालम, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, तुलु भाषा, किसी भी राज्य का हो बच्चा, आप उस अपनी कक्षा में उसे मान्यता देंगे ही देंगे। अर्थात प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देना, प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा में शिक्षण अध्यापन कार्य करना, और दो भाषाई ज्ञान द्विभाषिकता कहलाता है, और मोर देन टू बहुभाषिकता कहलाता है। अब आइए, कहता है द्विभाषिकता और डैश उपलब्धि, तो विद्वता अर्थात योग्यता, योग्यता का संवर्धन, योग्यता का संवर्धन। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है ना क्वेश्चन, इसीलिए आपको समस्या हो सकती है, बट लिटरेचर तो आपका होगा नहीं। तो उपलब्धि, अचीवमेंट का गहरा पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। द्विभाषिकता, जो दो भाषा का ज्ञान रखते हैं तो बच्चों में विद्वता भी आती है ना डियर। संज्ञान का विकास होता है, खोपड़िया का नारियल का विकास होता है, तार्किक चिंतन वाला नारियल। मत बुझे, इतने तो गप्पे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सबसे अधिक बल देंगे? सबसे अधिक बल किस पर देंगे बताइए पढ़ाते समय? क्या भाषा का यूज करने पर, कि बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो? जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो जीवन में। प्रयोग करेंगे तो गलतियां होंगी, और मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, यू नो वेरी वेल। असफलताएं ही जीवन में सफलता की कुंजी हैं। ये गलतियां ही एक धरोहर हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। व्याकरणिक नियम, व्याकरण का ज्ञान, सर व्याकरण देख के हट जाना, क्योंकि व्याकरण रटंत विद्या पर आधारित होते हैं। दुनिया का नो इवन अ पर्सन। संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, चाहे इंग्लिश बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या हिंदी बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड इत्यादि, सबने याद करके सीखी होगी। यस और नो? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मानते हैं व्याकरण बिना रटे नहीं हो सकती है? यस। तो व्याकरण आपका सीटेट आयोग उत्तर नहीं लेगा, इतना याद रख लेना। गलत, गलत, बच गया भाषा का ज्ञान होना। सर तलवार केवल रख लेना ही जरूरी नहीं है, चलाना है जरूरी, कि धार है कितना, तो भाषा का प्रयोग करना, लैंग्वेज का यूज करना होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। यस और नो? आर यू एग्री विथ मी? आर यू अग्रीइंग विथ मी? प्लीज टेल मी, डू यू एग्री? यस सर। ओके डियर। मौखिक भाषा, हम सभी जानते हैं भाषा के चार कौशल होते हैं। कितने? चार। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक।
तो यहां कह रहा है बोलने का कौशल का आकलन, मतलब बच्चे में बोलने का विकास का संवर्धन बेहतर हो पाया या नहीं, इसका आकलन करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव एम्फेसाइज आप करोगे, बल प्रदान करोगे किस पर? कहता है उच्चारणगत शुद्धता, अर्थात उच्चारण करने की सटीकता पर, शुद्धता पर, कि बच्चों को गलती नहीं करनी चाहिए। क्या? विचारों का क्रमबद्धता, विचारों को बच्चा क्रम के अनुसार रखे, क्रम के अनुसार वार्तालाप करे, ऐसा कह रहा है। तो बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। क्या कह रहा है? संस्कृत निष्ठ। और यहां है धारा प्रवाह, मतलब फ्लुएंसी, पटर पटर, फ्लुएंसी, पटर पटर एकदम बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तीव्रता, संस्कृत निष्ठ का समझ रहे हैं मतलब सुसभ्य, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत मतलब क्या होता है? सभ्य, सुभाषित। अब बताएंगे प्रश्न का उत्तर। चलिए बताइएगा डियर, क्या हो जाएगा उत्तर? संस्कृत निष्ठ शब्द हो जाएगा, या मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, विचारों की क्रमबद्धता, अर्थात जो भी चिंतन आप कर रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से रख पाना, क्रमबद्धता। ऐसा नहीं कि है खाता एक आम राम, तो गलत हो गया, क्रमबद्धता नहीं है। होना क्या चाहिए? राम एक आम खाता है, यही होना चाहिए ना। विचारों को उल्टे पुल्टे ढंग से नहीं प्रकट कर दिया जाए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीरिएशन होना चाहिए। संस्कृत निष्ठ शब्द, संस्कृत निष्ठ अभिप्राय तो ये भी हो गया यहाँ पर कि संस्कृत का प्रयोग, मौखिक भाषा आकलन, और यहाँ क्या कह रहा है? आकलन, टेस्ट। तो विचारों का क्रमबद्धता, चूंकि भाषा विचारों की विचार ही भाषा की जननी है। बताइएगा उत्तर 4 नंबर। नेक्स्ट, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो चिंतन विचरण, विचरण मतलब घूमना, क्या होता है साहब? घूमना। तो ये तो गलत हो गया। सोचते महसूस करते हैं, सोचते विचार करते हैं। अच्छा, सोचना को ही तो विचार करना, अनुभव महसूस। बताइएगा उत्तर क्या होगा? चीजों से जुड़ना हो, कोई भी चिंतन करना हो, किसी भी कार्य को अंजाम देना हो, सबके लिए जरूरी है क्या? विचार करना। और विचार कैसे कर पाओगे यदि भाषा ही ना होती? तो भाषा का होना है जरूरी। तो सोचना सबसे पहला, और फिर महसूस करना। जैसे आप दर्द महसूस कर रहे हैं, प्रेम महसूस कर रहे हैं, हाँ, घुटन महसूस कर रहे हैं, क्या है ये? महसूस। ठीक, किससे संभव है? भाषा से। सोच के देखे ना, भाषा ना होती तो क्या होता? मैं भी न होता, तू भी न होती। कौन? विचार। पियाजे, वाइगोत्स्की। आपके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते, रेलवे, धूम्र सकट विश्रामालय, लौह पथगामी पटरियां या दुकान वगैरह कुछ भी धरती पर नहीं होता। हम पशु के समान होते। क्या नहीं होती? तो भाषा। प्लीज फील ऑन अबाउट इट, थिंक ऑन अबाउट इट। बताइएगा, भाषा ना होती तो क्या? किताबें होती, अखबार समाचार पत्र होते? कदापि नहीं। तो भाषा का बहुत ही बहुमूल्य रूप है जीवन में। यह चिंतन करने में, थाउट करने में, थिंकिंग करने में मदद करता है, साथ ही साथ फील करने में, फीलिंग भी करते हैं। आइए, सोचना विचार करना एक ही बात हो गई ना, थाउट। चलिए गलत। अनुभव महसूस, कहता है अनुभव करना, महसूस करना। सर एक जैसा नहीं लग रहा है आपको? फीलिंग करना, हाँ, क्या मिल गया उत्तर? थिंकिंग एंड फीलिंग बी इज द बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किसी उसका नाता ना टूटे, किसी से उसका नाता ना टूटे। बताइएगा,
भाषा प्रयोग, व्याकरण सीखना, व्याकरण रटना, कहते हैं रोट लर्निंग। परिभाषाएं रटंत विद्या पर आधारित होती हैं, अर्थात रट करके सीखी जाती हैं। अब बताएंगे उत्तर। भाषा का यूज करना, दवाई घर पे ला करके रख लीजिए, भाषा अच्छे से सीख लीजिए, अब प्रयोग करिए ही नहीं, दवाई खाइए ही नहीं, गुणवत्ता कैसे पता चलेगी। और भाषा का प्रयोग करना लर्निंग बाय डूइंग, जब आप यूज करोगे, लर्निंग बाय डूइंग करोगे, लर्निंग बाय डूइंग। आप देख लो, लर्निंग बाय डूइंग करोगे, सबसे बेहतरीन बेस्ट वाला उत्तर हो जाएगा ना, कि किसी से उसका नाता ना टूटे। तो इसके लिए अनिवार्य क्या है? भाषा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य, अर्थात चंपक, नन्हे सम्राट, कॉमिक्स, बाल साहित्य, ये सब क्या है? लिटरेचर। हाँ, बच्चों की कहानी की किताबें मदद करता है। क्यों भाई, क्यों करता है? क्योंकि उन बाल साहित्य में, कॉमिक्स में रंगतें, अर्थात अलग अलग रंगतें होती हैं, अलग अलग सौंदर्यात्मक छटाएं होती हैं, सौंदर्यात्मक छटाएं, आइटम्स। क्या सर, ये छटाएं का मतलब क्या हो गया? ये रंगतों का मतलब क्या हो गया? आइटम्स, विभिन्न प्रकार के आइटम्स, जैसे मुहावरे, छंद, रस, दोहा, अलंकार, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, ये सभी क्या है डियर? अलग अलग रंगतें, अलग अलग छटाएं। बच्चा रंग बिरंगी तस्वीरों को देखता है, बाल साहित्य में विभिन्न भाषा से जुड़ता है, मानते हैं ना, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इसीलिए क्या होता है? सीखने सिखाने में बाल साहित्य इफेक्टिव होता है, हेल्पफुल होता है, कहते हैं सरल होता है, आसान। जटिलताएं भी तो होती हैं, जटिल भाषा भी, वह बच्चों के लिए है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, कहते हैं रंगीन चित्र वाला। इस रंगतों में सब कुछ आ गया डियर, मुहावरे, छंद, रोहा, दोहा, अलंकार, ये रंगीन चित्र इत्यादि। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। किससे? लिखना से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने, शुरू से अक्षर लिखने, चित्र बनाने। कक्षा 1 में ये क्वेश्चन आपका, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में, यहाँ पे खाली स्थान जो है ना छूट गया है, कक्षा 1 में डैश, कक्षा 1 में डैश से लिखना प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, लिखना। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है बताइए? वाक्य लिखने से। तुरंत ही सेंटेंस लिखा देते हैं क्या? सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैटर्न इत्यादि लिखाते हैं। बताइए लिखना कैसे शुरुआत करवाते हैं? एक बच्चा लिखने की शुरुआत क्या तुरंत ही ओ आ क ख बनाने लग जाता है? सर दीवारों को देखिए अपने, वहां चित्र बने होंगे, आड़ी तिरछी रेखाएं होंगी, उद्गामी साक्षरता, जिसे हम चित्रात्मक गतिविधि भी कहते हैं, अर्थात चित्र बनाने से शुरुआत होती है लिखने की। किससे? चित्र बनाने से। डी आपका बेहतरीन उत्तर होगा, मानते हैं कि नहीं? क्या बच्चा लिखने से शुरुआत कर देता है, तुरंत अक्षर बनाने लग जाता है? एक 2 साल की ननकी, 2 साल की कीरो, कलवतिया क्या करती है बताइए ना? एक से कलम पकड़ लिया, गोजा गोजी, दीवार को एकदम पुट्टी रहेगा उजला, तो सादा नहीं बचेगा, देखिएगा घरों में 2 साल 3 साल के बच्चे, बालक बालिकाएं क्या करते हैं? लिखने का शुरुआती कौशल। ये चित्र आपको नहीं लग रहा है, लेकिन उनके अर्थ में तो चित्र ही है साहब, भूम भूम का चित्र है,
फोर व्हीलर का इत्यादि। ये क्या चित्र बनाने से होगा, किसका शुरुआत, लिखने का। इसी को इमर्जेंट लिटरेसी, उद्गामी साक्षरता बोला जाता है। भाषाई कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, बताइए। भाषा के कौशल कितने, 4। वो नहीं एक बरस के मौसम 4, ऐसा नहीं, कौशल 4, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। कौन कौन से साहब, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो अब बताइएगा भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। पहला विकल्प पढ़िए। कहता है वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। सर सारे भाषा के कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं, अंतः संबंधित एकीकृत गुथे हुए। कहता है एक निश्चित क्रम से सिखाया जाएगा। पहले सुनना, क्या सुनने के साथ बोलना अंतः संबंधित नहीं है? आप कहेंगे है सर, एक क्रम से ही निश्चित रूप में सिखाना संभव ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। सुगोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। एक बालक शिशु की शुरुआत, जन्म जो होता है, माँ के गर्भ से सुनता है बालक, तत्पश्चात बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ये तो मनोवैज्ञानिक क्रम है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। क्यों साहब, सह संबंधित अंतर संबंधित कोरिलेटेड होते हैं। आप सपोज दैट आप अभी मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक, पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना कौशल हो गया। कुछ बातों को लिख रहे होंगे, लिखना कौशल हो गया, पॉइंट डिनोट कर रहे होंगे, और सुन भी रहे हैं, साथ ही साथ बोल भी रहे होंगे। क्या भाषा के चारों कौशल पृथक हुए? पृथक, सेपरेट नहीं ना, अंतर संबंधित। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं, कविताओं की रचना, कहानियों की रचनाएं इत्यादि एक प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कछुआ लगातार दौड़ता रहा, लेकिन खरगोश को अपने दौड़ पर घमंड था। किताबें एकदम प्लेटफॉर्म खड़ा कर देती है, जैसे आपके सामने एक फिल्म सी चल रही हो, जीवंत सी वातावरण चल रही हो। मानते हैं ये स्वर्णो जी? पाठ्य पुस्तकें, किताबें, उनमें जो रचनाएं होती हैं, समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तोड़ तोड़ के एक वातावरण क्रिएट करती हैं, निर्माण करती हैं। और अभ्यास प्रश्न, उन पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, उन्हें डैश मजबूती से समझने में मदद करेगा। हाँ, पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स 3 है। कहता है उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर, यानी ज्ञान को और ज्यादा विस्तृत व्यापक रूप में डैश करने का मौका देते हैं। क्या करने का मौका देते हैं? डैश करने का मौका देते हैं। चलिए बताइएगा। अभ्यास प्रश्न उन्हें जो भी किताबों में पढ़ा गया, ठीक, उसे जानने का मौका, जान तो लिए, अब उसे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ना। जैसे पाठ्य पुस्तक में कोई भी ज्ञान आपने पढ़ा, अब कहता है प्रैक्टिस सेट आ गया। प्रैक्टिस सेट, आप कितना जानते हैं, क्या कितना बेहतरीन पढ़ा, तो उसे जानेंगे। ये वर्ड्स आप रिलेट करेंगे। क्या, देखिए ना, जानना, दोनों को काटिए। ये आपका कोई भी कहानी है, ठीक। अब यहां पर अभ्यास प्रश्न आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो ये आपको क्या करेंगे? ज्ञान को पढ़ेंगे। ज्यादा सुटेबल कौन हुआ? जानना हुआ क्या? आप कहेंगे नहीं, तो पढ़ना। अब कहता है डैश पढ़ना, उनसे गहराई से जूझना, और ये वाला जुड़ना। कौन ज्यादा सुटेबल है बताइएगा? जूझना, 2-4 हाथ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या जूझ रहे हैं या जुड़ रहे हैं? तो उनसे गहराई से बताइएगा। गहराई से जुड़ेंगे, क्या करेंगे? गहराई से जुड़ेंगे, ज्ञान को बेहतरीन करने के लिए जुड़ेंगे। किसी दुकान में गए,
मतलब दुकान के संपर्क से आप बोलिए जुड़े या जूझे। जूझना वर्ड को समझिए, जूझना। आजा लड़ते हैं, जूझते हैं तुमसे। कभी ये ठेल रहा, धकेल रहा है। सर वर्ड को समझिए जरा सा। जूझना, जुड़ना, तादात्म्य अनुभूति करना, फील करना, जिंदगी में उतारना, तादात्म्य दोनों में। बस ये परखना दोगो विकल्प को गलत करवा दिया, जुड़ने और यह जूझने के कारण आपका सी नंबर इज द बेस्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। स्किनर के अनुसार, स्किनर कहते हैं बच्चे रट कर सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, अभ्यास पुनर्बलन के माध्यम से सीखते हैं, कॉपी करके, ड्रिल वेधन के माध्यम से। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। बताइएगा अंतःक्रिया से सीखेगा क्या? ये तो वाइगोत्स्की कहते हैं। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, अनुकरण के द्वारा सीखे जाते हैं। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डियर, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती? ऐसा तुमने क्यों किया और ठेला तुम कहां लगाती? ऐसा प्रश्न का उत्तर तुमने क्यों दिया? आखिर क्या सोचा इसके ऊपर? तो ये कैसा प्रश्न है? इसे एक्स्ट्रापोलेटिव कहते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव थॉट, चिंतन क्षमता का विस्तार वाला प्रश्न कहते हैं। एक नंबर उत्तर। बी कैसे गलत हुआ? परिवार की जानकारी, ना ना ना। विभिन्न बिजनेस से संबंधित अनुभव की अभिव्यक्ति, अर्थात तुम्हारा अनुभव, फिर वही बात है, अनुभव लेंगे या थिंकिंग स्किल का बढ़ावा लेंगे उत्तर में? बताइए। कहता है सपोज दैट उसके पापा ठेला लगाते हैं, रेहड़ी दुकानदार हैं, तो पूछता है गे मंगड़ी, हाँ सर जी, बता बेटी, तुम्हारा पापा की जगह तुम होती तो तुम ठेला कहाँ लगाती? खूब एकदम जो है ना बिक्री होती, माल रकरी एकदम लपेटती, रुपा खूब एकदम पीला चौ मार के कमाती, बता तो तनी। तो बोलती मंगड़ी कि हम ना मेला जहां लगता ना सर, वहां पे ठेला लगाते। ये उत्तर हो गया। सपोज दैट, यानी चिंतन क्षमता का क्या हो रहा है? विस्तार। इंग्लिश पेडागोजी का ट्रांसलेशन रूप है साहब, समझिए ना आप। अनुभव की अभिव्यक्ति, अनुभव की अभिव्यक्ति या चिंतन को बढ़ाना। चिंतन का स्तर बढ़ेगा तो आएगी ज्ञान की रचनात्मकता, रचनात्मकता, फॉर्मेटिव। और इसी रचनात्मकता से क्या होगा? सृजनात्मकता का विकास। किसका विकास? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का संवर्धन, संवर्धन, विवर्धन। ठीक, और समझते हैं आगे। फिर मंगड़ी ने जवाब दिया, मैं मेले में जा लगाती ठेला। फिर सर पूछते कि ऐसा तुमने क्यों तय किया भाई? ऐसा उत्तर तुमने क्यों दिया? मतलब उस पर भी लॉजिक। तो इसे कहते हैं हम अपने चिंतन के आधार पर ज्ञान को बढ़ाने के लिए विचार क्षमता का संवर्धन करना, एक्स्ट्रापोलेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन अर्थात असेसमेंट करना, जांचना। तो करते समय आप किस बिंदु को सबसे इंपॉर्टेंट मानोगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा। देखें, मैंने अभी बताया व्याकरण सम्मत यानी कि व्याकरण से जुड़ी हुई भाषा। किससे जुड़ी हुई? व्याकरण। कभी भी ये उत्तर मत लेना क्योंकि व्याकरण रटंत विद्या पर आधारित होंगे तो होंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। व्याकरण से जुड़ा हुआ भाषा अर्थात शुद्ध शुद्ध भाषा। इसका मतलब क्या हो गया? शुद्ध शुद्ध भाषा। आपके समावेशी कक्षा में कई बच्चे होंगे, क्या सब बच्चे शुद्ध बोल पाएंगे? गलतियां नहीं होंगी उनसे? होंगी ना त्रुटियां। त्रुटियां चूंकि सफलता की नींव रखती हैं, इसलिए बच्चों को त्रुटि करने दो डियर। भयंकर भूल के रूप में नहीं समझा जाए मिसकॉन्सेप्शन को, संभ्रांति, मिस्टेक्स, त्रुटियों को। अतः बी नंबर तो कदापि नहीं। इसका मतलब हो गया व्याकरण से जुड़ा हुआ सम्मत भाषा।
मतलब गलतियां ना हो, शुद्ध शुद्ध हो, अर्थात उत्तर नहीं होगा। सहज अभिव्यक्ति कहता है नेचुरल रूप से अर्जन जैसे करते हैं एक्यूजिशन, अर्जन जैसे करते हैं वैसे ही प्राकृतिक रूप में भाषा का निर्माण करना, संरचना करना, भाषा का निर्माण करना, यही कहता है आकलन करते समय सबसे उपयुक्त महत्व वाला बिंदु है। आप कहोगे ना ना ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे को लेखक थोड़े बनाना है। भाषा की संरचना हम सिंटेक्स में देखते हैं, संरचनात्मक वाक्य संरचना में देखते हैं, और सबसे उपयुक्त न कह रहा है तो सहज रूप में अपनी बातों को प्रकट करना। डीएम साहब आ गए फिर भी कलेजा थरथर नहीं कर रहा है, मुंह से राम की जगह लताम नहीं निकल रहा है, वरना सहजता चली जाती है साहब। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, बहुत लोग आदरणीय जबकि वो अकेले में बहुत अच्छे से बात करता है, अभी इतने लोगों को देखकर घिग्गी बंद गई उसकी। ये सहज नहीं असहजता है, यानी अधिगम है। सहज मतलब प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। तो नेचुरल रूप में अपनी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अपने विचारों को प्रस्फुटित कर सके, विचारों को प्रकट कर सके, यही तो है सबसे ज्यादा किसी भी भाषा का सर्वाधिक प्रमुख बिंदु। बस डीजे यहीं तक बजेगा आपकी सेवा में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, भौर दम एकदम कमेंट्स करें, और कमेंट्स करने के लिए जरूरी है सब्सक्राइब करना। आदरणीय बंधुओं को, मित्रगणों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूं मैं आपका डॉक्टर देवराज हर्ष अगली बेहतरीन कक्षा सेगमेंट के साथ। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप फोन नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, हमारे सरकार, करते हैं आपको नमस्कार। वंदे मातरम।